तो एंगुलर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। लास्ट वाले सेशन में हमने देखा हुआ था कि इंटरपोलेशन क्या होता है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक वन वे डेटा बाइंडिंग है, जहाँ पे आप डेटा को फ्लो करवाते हो कंपोनेंट टू टेम्पलेट। टेम्पलेट आप बोल देते हो HTML वाले फाइल को। ओके, तो सेम आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी होता है, लेकिन प्रॉपर्टी बाइंडिंग बेसिकली आप क्या करते हो, जो HTML वाले कंटेंट होते हैं ना, या फिर बोल सकते हो HTML वाले एलिमेंट, तो उसके प्रॉपर्टी को हम लोग बाइंड करते हैं। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग मैंने आपको बताया था कि इसी में हम लोग यूज कर लेते हैं क्लास बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग एंड एट्रीब्यूट बाइंडिंग। ओके, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। यदि याद हो आपको तो यहाँ पे हमारा ये आ रहा था हेलो संजीत क्वार्टर, एंड ये इंटरपोलेशन का था जो हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो लिस्ट हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पे कंप्लीटली इसको रिमूव कर लेते हैं। लास्ट वाला वीडियो आप जरूर देखें। और यहाँ पे जो टाइपस्क्रिप्ट वाला फाइल था, यहाँ पे भी हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करने के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हो। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में आप लेते हो प्रॉपर्टी, इसी को आप बोल देते हो टारगेट बाइंडिंग। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हो और यहाँ पे डबल कोट्स में आप इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो। तो वो आप ला सकते हो कहाँ से, .ts वाली फाइल से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देते हैं एक डेटा बाइंडिंग में इनर टेक्स्ट। क्या लिखा हमने, इनर टेक्स्ट। तो वैल्यू हम लोग बेसिकली कहाँ से लाएंगे, जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट वाला फाइल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे टेक्स्ट में ले लेते हैं हेडिंग ही कर लेते हैं। ओके, और जो HTML वाला फाइल है यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा H1 टैग में जो आप लिखते हो ना, उसको ये अपने आप पिक कर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को पास कर देंगे। इसका सिंटेक्स ये होता है, आप स्क्वायर ब्रैकेट लेते हो और इक्वल टू के बाद डबल कोट्स लेते हो। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट पास कर दिया। अब यदि ब्राउजर पे आप जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग आ रहा है। ऑलराइट, जो आप H1 टैग में लेते थे वही यहाँ पे आप इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो। तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अगला क्या है, सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं बटन। ओके, आने वाले वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि बटन को और अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं। तो बटन में हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा क्लिक हियर। ओके, और बटन में यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ले लिया। एक प्रॉपर्टी होता है बटन का डिसेबल्ड। ओके, तो डिसेबल्ड ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, .ts वाले फाइल में यहाँ पे हमने किया, कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, डिसेबल, और डिसेबल में हमने ले लिया ट्रू, कि जो बटन प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डिसेबल लेंगे और डिसेबल ट्रू रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को पास कर सकते हैं डिसेबल। ऑलराइट, यदि यहाँ पे सेव करोगे तो ये यहाँ पे क्या लेगा, ट्रू। मतलब यहाँ पे ब्राउजर में यदि आप जाओगे तो जो बटन क्रिएट होगा इसमें कोई भी क्लिक इवेंट नहीं होगा, ये डिसेबल होगा। ओके, तो यदि यहाँ पे आप इसको रिमूव करोगे, इसको सेव करोगे, ब्राउजर में जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये विदाउट डिसेबल है। ऑलराइट, तो ये हो गया था आपका डिसेबल वाला। इसको Ctrl+Z कर लेते हैं। अगला क्या है, SRC। तो SRC में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप ले सकते हो इमेज और यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल का पाथ। तो ये हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे अच्छे से, जब हम लोग इमेजेस को ऐड करेंगे। ओके, एक काम और करते हैं यहाँ पे सपोज लिया इनपुट, और इनपुट में भी हम लोग सेम यही करते हैं। इसी को यहाँ से कॉपी करके Ctrl+V और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। हमने क्या किया, डिसेबल्ड। तो यदि यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो ये भी डिसेबल्ड हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। जो यहाँ पे आप लिए हो ना इनर टेक्स्ट, यहाँ पे आप ले सकते हो HTML भी, ये भी आप कर सकते हो। ओके, तो रिजल्ट आपका सेम ये होगा। तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ही हम लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। एक क्लास बाइंडिंग, उसके बाद स्टाइल बाइंडिंग होता है, और एक एट्रीब्यूट बाइंडिंग। तो सारे का एग्जांपल देख लेते हैं। क्लास बाइंडिंग देख लेते हैं।
क्लास बाइंडिंग में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप ले लेते हो क्लास एट्रीब्यूट। तो क्लास वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहीं पे ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक और बटन क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास एट्रीब्यूट। तो क्लास के लिए यहाँ पे क्लास लिखना पड़ता है आपको और यहाँ पे देना पड़ता है डबल कोट्स और यहाँ पे एक और सिंगल कोट, और सिंगल कोट में यहाँ पे आप ले सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी। तो सपोज यहाँ पे हमने लिया ABC, तो यहाँ पे ABC क्या हो गया, एक क्लास नेम हो गया। तो app.css वाले में यदि आप ABC लोगे, सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं ABC, इसको सेव किया और यहाँ पे ब्राउज़र में जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे ये इसको पिक कर लिया है। यहाँ पे ये भी करते हो आप, यहाँ पे आप ऐसे भी ले लेते हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एग्जांपल नहीं हुआ। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहोगे कि दोनों को यूज करना तो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को यूज करना है आपको, ओके। तो ज़्यादातर तो यही यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ये हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एग्जाम्पल है। ऑल राइट, उसके बाद यहाँ पे आपका स्टाइल बाइंडिंग। स्टाइल बाइंडिंग बेसिकली आप स्टाइल यूज करते हो। तो स्टाइल के लिए आप चाहो तो दो अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए आप क्या करोगे, देखिए इसी में आप चाहो तो यूज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आप ले लेते हो स्टाइल। ऐसा करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टाइलिंग वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग बेसिकली लर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग के लिए आप ले लेते हो स्टाइल डॉट, और यहाँ पे आप ले सकते हो कलर। जो भी प्रॉपर्टी लेना ना आपको, वो यहाँ पे आपको पास करना होगा। तो यहाँ पे ले लिया कलर, और यहाँ पे सेम वही सिंगल कोट में रेड, बाहर से डबल कोट्स में बंद होंगे वो। तो देखिए ये बेसिकली क्या करेगा, इसको रेड कर देगा। इसको हमने कमेंट कर दिया यहाँ पे। यदि यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो सेम वही रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला है, इसको यदि ग्रीन कर लेते हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये हो जाता है आपका स्टाइल बाइंडिंग, ओके। अब सपोज यहाँ पे एक और लेते हैं स्टाइल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कर लेते हैं, बैकग्राउंड, ओके। बैकग्राउंड यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैक। इसको सेव किया, ब्राउज़र में गया तो देख सकते हो, ओके। तो ये हो जाता है आपका स्टाइल बाइंडिंग, फाइन। अगला एट्रीब्यूट बाइंडिंग। एट्रीब्यूट बाइंडिंग बेसिकली आप तब यूज करते हो जब यहाँ पे आप कुछ ऐसे चीज़ यूज करना चाहते हो जहाँ पे आपका HTML के थ्रू काम नहीं होता है, ओके। तो उस केस में बेसिकली आप यूज कर लेते हो ATTR। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल के लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेबल, और यहाँ पे हम लोग रखते हैं सिर्फ हेडिंग वाले पार्ट। तो TH, और TH में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नेम। लेकिन इससे पहले यहाँ पे TR भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक टेबल में रो के अंदर सारे काम करने होते हैं। तो रो में कॉलम भी आ जाते हैं और डेटा आइटम भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे TR के अंदर हमने क्या किया, एक TH ले लिया नेम, और एक और ले लेते हैं यहाँ पे ईमेल, ऑल राइट। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो TH है ना, यहीं पे हम लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं एट्रीब्यूट वाला। तो एट्रीब्यूट के लिए आपको यूज करना है ATTR, ओके। ATTR डॉट, और यहाँ पे आपको लेना है इसकी प्रॉपर्टी। तो सपोज यहाँ पे हमने कर लिया कॉल स्पैन। कॉल स्पैन आपको पता होगा कि यहाँ पे कॉल स्पैन यदि दो करेंगे तो वो दो कॉलम को प्रेजेंट कर रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम पे इसको क्रॉस पास करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यू कर लेते हैं 2, ओके। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वैल्यू पास कर लेते हैं, फाइन। ये हो गया। और एक यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी। वैसे यदि आपने बूटस्ट्रैप पे काम नहीं किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट का क्या यूज है, वो हम लोग आने वाले वीडियो में देख लेंगे कि बूटस्ट्रैप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें यूज करने वाला है क्लास, और बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी है यहाँ पे टेबल, और एक है टेबल बॉर्डर।
ओके। और क्लास के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है गेट बूटस्ट्रैप, एंटर। और गेट बूटस्ट्रैप से बेसिकली हमें क्या करना है, सीडीएन लिंक को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड और यहाँ पे ले लेने हैं वर्जन 4। ओके, तो वर्जन 4 वाले में यहाँ पे जो CSS वाला पार्ट है ना, इसी को कॉपी कर लेना है और इसे आपको पेस्ट कर लेना है कहाँ पे, जो आपका इंडेक्स वाला फाइल है। तो इंडेक्स वाला फाइल कहाँ पे, बाहर वाले में। तो यहीं पे आपको कर लेना है Ctrl+V। ओके, तो यहाँ पे यदि आप आओगे तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, 2 कॉलम को प्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे ईडी होगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल भी ले लेते हैं। तो स्टाइल में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रीन, 2px सॉलिड ग्रीन। ऑल राइट, तो इसको सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश किया। ओके, अभी यहाँ पे डिफरेंस पता नहीं चलेगा, डिफरेंस अब पता चलेगा। यहाँ पे आप क्या करते हैं, TR, यहाँ पे कर लिया TD, और यहाँ पे आप लोग नेम लेते हैं। तो नेम ले लिया संजीत, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। यहाँ पे कर लिया रवि, और यहाँ पे कर लिया संजीत@gmail.com। तो ये एक्चुअल में है ना 2 कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है 2। ओके, तो यदि यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो, फाइन, 2 इसमें आ गए और एक ये अकेला इसमें आ रहा है। ओके, ये हो जाता है आपका कॉल स्पैन। सपोज आप यहाँ पे करते, ध्यान से देखिएगा, सपोज यहाँ पे हमने किया 4। ओके, इसको सेव किया, ब्राउजर में जाते हैं, इसको कर लिया रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखिए ये 4 कॉलम के बराबर हो गया और यहाँ पे ये 3 ही डेटा आया। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 और डेटा एंटर करते हैं, यहाँ पे कर लिया Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, यहाँ पे कर लिया परी और यहाँ पे कर लिया हरी। तो इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया, अब देखिए, ठीक है, 4 कॉलम ये कवर हो रहा है और ये एक ही कॉलम में कवर हो रहा है। तो ये हमारा था प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।